सरकार के द्वारा लोगों के हित को लेकर आपका बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन इसका लाभ सिर्फ कुछ ही लोगों तक आपका सिमट कर रह जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है सही जानकारी के साथ जरूरत कागजात उसके पास नहीं होना। सरकार के द्वारा नए साल में लोगों को 7 नए फायदे और देने जा रहे हैं, तो ऐसे में लोग इसका कैसे लाभ उठा पाएंगे? इसके लिए आपके पास वो कौन कौन सी कागजात होना चाहिए, सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप बिना किसी परेशानी का इन सारी योजनाओं का लाभ आप आसानी से उठा सकें। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात हो रही है उस सारी जानकारी के साथ साथ जरूरत कागजात के बारे में, जो कि आप किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपके पास आवश्यक होने चाहिए, और सरकार के उन 7 नए लाभ के बारे में जिसका आपको लाभ नए साल में मिलने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इन सारी जानकारी को डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी को इस जानकारी को शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे संबंधित सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके और इसका लाभ वो आसानी से उठा सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम दृढ़ हैं। तो चलिए देखते हैं। बात करिए कि मोदी सरकार के 15 सबसे जरूरी सरकारी कार्ड जो आपको नए साल में अनिवार्य है किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए। तो 2026 में वो आपको कौन कौन से दस्तावेज के साथ कार्ड तैयार रखने हैं, ताकि आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ जो है आप आसानी से उठा सकते हैं। सारी जानकारी चलिए देखते हैं। तो बात हो रही है कि आपका 14 जनवरी 2026 आपका इस तारीख के बाद सरकारी योजना के नियम और प्रक्रिया क्या आपका सख्त हो रहा है, बदल रहा है। नए नए साल में सरकार के द्वारा जब मन कुछ नहीं लगता है, तो जो आपका योजनाएं पहले से चली आ रही तो उसके नियमों में आपका क्या है बदलाव कर देता है, जिसकी जानकारी लोगों तक अगर सही से नहीं पहुंच पाती है, अब उसका क्या है ना, उस योजना का लाभ बंद हो सकता है, चाहे उसका आपका किस्त रुक सकता है। तो ऐसे में इससे संबंधित सारी जानकारी समय समय पर हम आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आप बिना किसी परेशानी का हर एक योजना का लाभ आप उठा सके। तो बात हो रही है कि कौन कौन सा आपका नियम बदला है, तो आइए देखते हैं इसको लेके। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर। आप लोग इसके बारे में जान रहे होंगे, आयुष्मान भारत कार्ड है, बहुत सारे लोगों ने आपका बनवाया है, लेकिन अधिकांशता भी बात करिएगा तो इसके बारे में आपका सही जानकारी नहीं लोगों को लेके। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 5 लाख तक का क्या आपका मुफ्त इलाज सरकार के द्वारा किया जाता है। शुरुआती देखिए अगर बात करते हैं इसको लेके, तो कैसे सरकार इसको बदलती है और लोग तक देखिए इंफॉर्मेशन कैसे नहीं पहुंच पाता है पूरा। शुरुआती में अगर बात किया गया था तो एक परिवार में आपका क्या है ना, एक आपका आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा था, जिसमें आपका परिवार में से किसी एक आदमी को 5 लाख तक का क्या है ना मुफ्त इलाज आपका संभव था। लेकिन आपका इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया, जिससे अब क्या है ना, एक परिवार में जितने भी लोग हैं आपका हर एक सदस्य आपका 5-5 लाख का आपका मुफ्त इलाज करवा सकता है। अब जरा सोचिए, यह जानकारी आपको विस्तृत तरीके से अलग अलग तरीके से सरकार हर एक आदमी को नहीं पहुंचाती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास तो यह जानकारी आपको आसानी से चला जाएगा, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या तो जिनके पास आपका इस सब जानकारी का आपका साधन नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक जानकारी लोगों तक आपका आसानी से पहुंच जाए। तो यहां पर आप क्या देखिएगा, करीब पूरे परिवार का आपका सालाना कवर है, सरकारी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल में क्या इसका इलाज अब संभव है, जहां पर आप ऑपरेशन है, भर्ती, दवाइयां, जांच सब क्या ना इसमें आप शामिल। तो अगला जो महत्वपूर्ण कार्ड है जो हर एक आपका भारतीयों के पास होना चाहिए, वो है आपका आभा कार्ड। अगर बात करते हैं तो यह आपके मेडिकल हिस्ट्री का आपका डिजिटल चाबी है। आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल, कौन सा बीमारी है आपको, कब उसका आप इलाज करवाएं, क्या क्या उसका आपका परेशानियां झेलना पड़ रहा है, हर एक आपका जानकारी इसमें आपका क्या रहता है, स्टोर रहता है। जो हर एक डॉक्टर, जैसे आप कहीं पे आप जांच करवाने के लिए जाइएगा तो डॉक्टर आपसे नहीं पूछेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को क्या है ना, जानकारी आपका किसी थर्ड से लेना पड़ता है, जो कि सही सही नहीं बताने के कारण क्या है ना, उसका सही सही इलाज नहीं हो पाता। तो ऐसे में ये क्या आपका जो भी डॉक्टर आपको अगर देख रहा है तो आप में जो भी परेशानी है
वो आपका इस डाटा में आपका स्टोर कर देगा, और आप इसको लेकर कहीं भी जाते हैं तो कौन सी बीमारी का भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कौन कौन सा दवा चल रहा है, सारी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगा। आपको क्या रिपोर्ट था, जो जांच करवाए थे उसमें आपको क्या पाया गया, कौन सी बीमारी, तो हर एक यहां से देख रहे हैं ना, पुरानी रिपोर्ट और दवाइयां का रिकॉर्ड सब आपका एक जगह रहेगा। बार बार आपको जांच की जरूरत नहीं पड़ेगा, समय और पैसा दोनों की यहां से आपका बचत होगा। आज अगर किसी एक डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं और नए वहां संतुष्ट है, किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो जितना जांच आप शुरू में करवाया गया था फिर से जांच आपको करवाएगा, वो जांच आपका एक भी वो नहीं रखेगा। तो सोचिए इसमें ये कितना आपका खर्चा बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे में अगर यह कार्ड आपके पास है तो ये सारा समय के साथ आपका पैसा का बचत, परेशानी का बचत, हर एक तरफ से क्या है ना, ये आपको बचत में मदद करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इसका आवेदन करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। अगला बात कर रहे हैं आपका श्रमिक पहचान। बात हो रहा है यहां से कि आपका ई श्रम कार्ड किसके लिए है आपका, तो याद रखिएगा जितने भी आपका दिहाड़ी मजदूर है, चाहे वो आपका रिक्शा चालक है, नाई है, धोबी है, दर्जी है, प्लम्बर है, पेंटर, सारे का सारे आपका जो है ई श्रम कार्ड इन लोगों के पास होना आपका अनिवार्य है। लोग सोचते हो हम लोग का सुनने वाला कौन है, तो भारत सरकार के द्वारा एक ने बहुत सारी ऐसी योजना चलाई जा रही है, लेकिन लोगों के पास इसका समुचित जानकारी नहीं रहने के कारण कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे बनवाया जाएगा, क्या क्या इसके लिए दस्तावेज चाहिए, कहां से बनवाएंगे, एक नहीं हजारों परेशानी है इसको लेके, जिसके कारण वो इसको बनवेबे नहीं करता हो के माथा पेची लगाएगा। लेकिन आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, हर एक जानकारी को आपके तक गुड न्यूज लेके आता है, तो आप लोग जुड़े रहिए। अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि हर एक जानकारी से संबंधित हम आपके तक लेके आते हैं, ताकि आप बिना किसी परेशानी का किसी भी सरकारी योजना का लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। तो यहां से जो बात हो रही है, तो क्या इससे फायदा मिलने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। सरकार के पास आपका क्या है ना, श्रमिक पंजीकरण हो जाएगा, जिससे आप सीधे आपका आर्थिक सहायता, जहां पर आपको सीधी आर्थिक सहायता जो आपका 500 रुपया से क्या आपका अधिक मिलने का काम करता है। जब अगर आपके पास काम न है तो भी सरकार यहां पर क्या है ना, पैसा आपको देने का काम करती है, ताकि आप अपना जीवन जो है वो आसानी से गुजर बसर कर सकें। वही अगर बात करते हैं पीएम आवास और उज्ज्वला योजना का, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो ये आसानी से जो रास्ता है वो आपका ओपन कर देगा, और आसानी से आप अप्लाई करके इसका क्या है ना, लाभ आप उठा पाइएगा। तो बेहद जरूरी है, एक दूसरे से आपका इंटरलिंक है, कनेक्टेड है, एक आपका है तभी आपका दूसरा उससे क्या है ना आपको सेवा मिलने जा रहा है। तो एकदम बने रहिए, सारी जानकारी से संबंधित और भी हम लोग बात करने वाले हैं। अगला अगर बात करते हैं तो लेबर कार्ड, नाम सुने होंगे पहले, आपका क्या है ना अलग अलग नाम से आपका अलग अलग सरकार के द्वारा ये चलाया जाता है। तो यहां पर अगर आप देखिएगा लेबर कार्ड, तो ये आपका सबसे ज्यादा क्या है ना शक्तिशाली कार्ड है। यहां से अगर देखिएगा तो एक नहीं आपको बहुत सारे क्या है ना मदद मिलने का काम करेगा, चाहे वो किसी का दुर्घटना या इलाज का सहायता हो, चाहे बच्चे का जन्म पर आपका 3000 तक का आपका क्या सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि हो, या फिर आपका बेटी के शादी में 50 से आपका 75,000 तक का आपका आर्थिक सहायता हो, इससे लेके आपका छात्रवृत्ति और औजार सहायता, ये हर एक सुविधा आपका क्या है ना मिलता है जब आपके पास लेबर कार्ड है। तो और सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन लोग इसका क्या है ना, इसका जो लाभ है हर एक तक आपका नहीं पहुंच पाता है। तो एकदम सारी जानकारी एकदम दिया जा रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। वही अगर बात करते हैं कि रोजगार गारंटी को लेकर, एक आपका होता है मनरेगा जॉब कार्ड, नाम बदल गया है, अब इसका जो नाम है आपका जी राम जी हो गया है, ठीक ना। तो याद रखिएगा योजना वही है, बस क्या है ना इसका नाम में आपका परिवर्तन आया है। सरकार सोचती है कि इसका नाम बदल देंगे ना तो क्या है ना लोगों का जिंदगी ऐसा ही बदल जाएगा, तो इसीलिए क्या है ना वो रह के नाम में आपका परिवर्तन करने का काम करता है। तो यहां पर क्या होता है, अगर साल में 100 दिन का क्या है ना रोजगार का आपका गारंटीड देता है। अगर आपको काम नहीं मिलता है तो सरकार कहता है कि इतना दिन का पैसा हम आपको देंगे अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो ये आपको क्या है ना इसमें आपका मनरेगा में मिलता है। इसके साथ में ये जो आपका काम है आपके गांव पंचायत में मिलेगा, कहीं पर आपका दूसरा शहर या आपका क्या है ना कस्बा में जाने की जरूरत नहीं है। मजदूरी का जो पैसा सीधे आपका ये क्या है ना बैंक खाते में जाएगा। तो ये आप कैसे बनवाइएगा, तो बात करते हैं इसको लेके। तो हर एक जानकारी आपके इसके बारे में चर्चा एकदम करेंगे हम लोग लास्ट में। सबसे पहले हम लोग जान रखें ना कौन कौन सा वो कार्ड है
और आपके लिए ये क्यों जरूरी है और इससे आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है नए साल में। आगे अगर बात करते हैं, एक आपका नेशनल कैरियर सर्विस, जहां पर आपका जितने भी बेरोजगार युवा हैं इसके लिए बेहद जरूरी है। इस अवस्था में विद्यार्थी ना ही अपना गार्जियन से पैसे लेने में उनको ठीक लगते हैं और ना ही इतना ज्यादा उनके पास आपका रिसोर्सेस है कि जहां से वो क्या है ना 1000-5000 आसानी से कमा सकते हैं। तो ऐसे में क्या है ना उनको बहुत सारी परेशानी होती है। तो इसको कम करने के लिए सरकार के द्वारा नेशनल कैरियर सर्विस आपका लॉन्च किया गया, जिसको आपको बोलते हैं एनसीएस कार्ड बोलते हैं। जितने भी बेरोजगार है हर एक के पास होना चाहिए। यहां पर आपका सरकारी डिजिटल रिज्यूमे ले लीजिए या कंपनियां आपका खुद कॉल करके क्या है ना यहाँ पर आपका ईमेल देती है कि हाँ यहाँ पर वैकेंसी है, आप अगर पार्ट टाइम करके कुछ अर्न करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसके थ्रू क्या है ना अपना जो जीवन है एकदम बेहतर बना सकते हैं। अगला अगर बात करते हैं भोजन और यात्रा को लेके, तो सरकार के द्वारा यहां पर आपका राशन कार्ड आपके लिए क्या है ना प्रोवाइड किया गया। अलग अलग राज्यों में अगर आप देखिएगा तो इसका जो रंग होता है वो अलग अलग तरह का होता है, चाहे वो लाल है, हरा है, गुलाबी है, अलग अलग आपको कार्ड ये देखने को मिलेगा। तो इससे क्या है आपका अगर बात करते हैं ये बहुत ही आपका जरूरी है और यहाँ पर आपको मुफ्त में, चाहे अगर बात करते हैं सस्ता गेहूं आपका है, चावल, दाल, और आने वाले समय में यहाँ पर और भी चीज आपको ऐड होने जा रही है जहां पर आप तेल, चीनी से संबंधित और भी आपका अन्य सामग्री आपको सरकार के द्वारा दिए जाने वाली है। इसमें अगर बात करते हैं पहचान पत्र और स्कूल एडमिशन दोनों जगह पर क्या है ना इसका आपका मान्य है। तो ऐसे में अगर आपके पास यह कार्ड है तो एक नहीं अलग अलग जगहों पर यह क्या है ना आपकी परेशानी को कम कर सकता है। तो कैसे इसका आवेदन कीजिएगा, क्या आपका नए साल में इसके साथ आपका नई नई सुविधाएं जुड़ने वाली है, हर एक जानकारी एकदम मिलने जा रहा है। बने रहिए। अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बात हो रही है इसके जस्ट बाद हम लोग कर रहे हैं हैप्पी कार्ड का। यह आपका इसमें अगर कोई आदमी बनवाना चाहता है तो उसके लिए वो अंत्योदय या इनके पास आपका बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है। यहां पर आपको क्या है इससे होने वाली आपका जो लाभ है, जितने भी आपका रोडवेज में आपका बस चल रही है यहां पर आपके लिए मुफ्त है। बहुत सारे राज्यों ने आपका मुफ्त कर दिया है, कुछ राज्यों में यहां पर आपको सस्ती दरों पर टिकट आपको मिलने का काम करेगा। तो सोचिए पटना को आप ले लीजिए चाहे दिल्ली ले लीजिए, जहां पर आपका क्या है ना यहां पर आपका कुछ लोगों के लिए मुफ्त में आपका बस का आपका यात्रा किया गया है। वही अगर बात करते हैं हरियाणा या फिर आपका पंजाब में तो यहां पर आपका कुछ रियायतें आपका दी जाती है। तो ऐसे में क्या है बेहद जरूरी है और सरकार के द्वारा जब दिया जा रहा है तो फिर क्यों नहीं लाभ लेंगे ये बताइए। कोई आदमी अपना खैरात में से काट के तो नहीं दे रहा है और सरकार दे रहा है, तो सरकार कहां से ला रहा है, अपना बाबूजी यहां से नहीं, वो आप ही के जनता के पैसा को लेके आपका ऐसे कल्याणकारी योजना को लेके आती है ताकि आपके जीवन को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए एकदम आप लोग क्या ना जुड़े रहिए। हर एक योजना संबंधित सारी जानकारी यहां से दी जाती है। तो ऐसे में किसी अन्य योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं या उससे संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, हर एक जानकारी को यहां से आपको दिया जाएगा। अगला जो बात करने जा रहे हैं हम लोग कि हर एक आपका लोगों के पास होना चाहिए, वो है आपका किसान क्रेडिट कार्ड। बहुत ही क्या है ना आपका ये फायदेमंद वाला कार्ड है और लोगों के आपका हित को लेकर सरकार इसमें आपका नियमों में आपका बदलाव करते रहती है ताकि लोगों का जीवन जो है आपका बेहतर हो। यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 3 से 4% पे क्या कर सकते हैं, आसानी से आप लोन ले सकते हैं, जहां पर आप सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे बीज है, खाद है, या तो फिर आप कुछ भी अगर इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाह रहे हैं, ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं, कोई और थ्रेसर लेना चाह रहे हैं, तो इस पैसे का आप वहां पर आसानी से यूज कर सकते हैं। जहां अगर बात करते हैं कि साहूकार से जहां पर 1 रुपया का आपका क्या है ना 5 रुपया लिखता है वो और परेशान करता है आपको आपके मुश्किलों की घड़ी में, तो उससे यहां पर क्या है ना आपको छुटकारा मिलने का काम करेगा। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये देख रहे हैं ना किसान क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड आपको होना चाहिए। कैसे इसका आवेदन कीजिएगा, इससे संबंधित सारा जानकारी हम एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए लेके आए हुए हैं, आप लोग जरूर इसे जाकर देखिएगा ताकि इसका आवेदन हम कर सकें। आप वही अगर बात करते हैं आगे हम लोग तो भविष्य और परिवार की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा आपका प्रधानमंत्री मानधन योजना चलाया जाता है, जो कि आपका 60 साल के बाद निश्चित मासिक आपको पेंशन, जनरली आपका 60 या उससे अधिक लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए किसी दूसरे पर आपका निर्भर रहना पड़ता है, जहां पर एक नहीं आपका अलग अलग परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सरकार का एक ही फोकस है
कि आप अपना जीवन किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े, उसको बेहतर बनाने के लिए यह योजना को आपका लाया गया था, जहां पर 60 साल के बाद आपको 3,000 की लगभग आपको पेंशन यहां पर सरकार के द्वारा आपका दिया जाता है, ताकि आप अपना जीवन को बेहतर से बेहतर जी सकें। तो इसके लेके आप लोग अगर अभी तक नहीं किया तो जरूर इसको कर लीजिएगा। वही अगर बात करते आगे, जीवन ज्योति बीमा योजना, यह एक आपका बीमा योजना है और लोगों के आपका कैजुअलिटी या मृत्यु पर आपका 1 लाख तक की आपको सहायता दिया जाता है। ऐसे में मुश्किल वक्त में क्या है ना, परिवार को आपका सहारा आपको देने का काम करती है। तो यह जो आप देख रहे हैं हर एक जानकारी, यह आपका संबंधित है सरकार के उन आपका योजनाओं से जिसके बारे में लोगों को बारे में तो इसका पता है, लेकिन वह इसका सही से लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इससे संबंधित समुचित जानकारी उनके पास नहीं है कि क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, क्या क्या पात्रता होना चाहिए, इवन आपका सरकार के द्वारा इसमें क्या अहम बदलाव किए गए हैं। तो इससे संबंधित जो भी जानकारी था वो हम आपको पास समय समय पर लेके आते रहते हैं, ताकि आप हर एक योजना के बारे में जानकारी आपको मिलता रहे। वही अगर बात करते हैं पैन कार्ड को लेके, तो यहां पर क्या है, आने वाले समय में आज इसका उपयोगिता आपका बढ़ गया है। तो करा इसके बिना आपका बहुत सारे काम रुक जाएगा अगर आपके पास में है, चाहे वो आपका बैंक खाता का खोलना हो, या कुछ आप निवेश करना चाह रहे हैं, या लोन लेना चाह रहे हैं, या फिर आपका यूट्यूब से संबंधित आपका बैंकों में अगर आप 50,000 से ऊपर की आपका क्या है ना खरीदारी कर रहा है अपना किसी खाते से, या फिर जमा कर रहा है, तो हर एक जगह यहाँ पर क्या आपका अनिवार्य हो गया है, ताकि आपका सरकार आपके हर एक उस आपका लेन देन को नजर रख सके। तो ऐसे में यह है आपका बेहद जरूरी है। अगला अगर बात करते हैं नागरिकता के प्रमाण को लेके, जो यहां पर अगर देखिएगा हर एक राज्यों में इसको लेके आपका अलग अलग अभियान चालू है, और अगर आपके राज्यों में अगर चालू नहीं है तो आने वाले समय में यह प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कम परेशानी का सामना करना पड़े, तो उसके लिए यह वोटर कार्ड आपका बहुत मायने रखेगा। यहां पर आपको क्या है ना एक सुरक्षित आपको पहचान देने का काम करता है। तो यह कार्ड आपका बैंक और वित्तीय जोखिम में नहीं है। साथ ही यहां से अगर देखिएगा लगभग हर सरकारी कामों में आपको यह क्या आपको मदद करेगा। इसके साथ अगर कोई आदमी अपना पता बदल रहा है या फिर आपका सिम कार्ड अगर ले रहा है, तो उसमें यह आपको बहुत ही हेल्प करेगा। वही अगर बात करते हैं कि आपका जानकारी क्या आपका बचाव है, एक आपका माय गवर्नमेंट आपका प्लेटफॉर्म है, यहां से आप हर एक सरकारी योजना का जानकारी सबसे पहले आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कब उसका आवेदन की तारीख है, क्या उसका लास्ट डेट है, यह आपका क्या उस नियम में आपका बदलाव आया है, हर एक जानकारी को आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी भारतीय है हर एक के मोबाइल में ये ऐप जो है आपका अनिवार्य है, ताकि ये सारी जानकारी आपको मिलता रहे। वही अगर बात करते हैं तो आज के इस सब्जेक्ट में हम लोग बात किए कि जितने भी लोग हैं भारत में आपको उसका क्या आपका बेसिक जरूरत है। अगर बात करते हैं मजदूर के पास, तो उनके पास ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान, ये कार्ड आपका होना अनिवार्य है, ताकि वो किसी भी सरकारी योजना का लाभ आसानी से ले सके। वही अगर बात करते कोई किसान है, तो उनके पास आपका केसीसी हो, किसान सम्मान निधि आपका, इसके साथ आपका राशन कार्ड, ये कार्ड उनके लिए अनिवार्य है और हर एक किसान के पास यह कार्ड आपकी होनी चाहिए। वही अगर बात करते कोई आपका युवा है या फिर छात्र है, तो इसके पास आपका एनसीएस है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, ये बेहद ही आपका जरूरी है। तो आप लोग के पास अगर नहीं है, एक अगर स्टूडेंट फेज में है, तो जल्द से जल्द इसे करवाइए, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर तरीका से आसान कर सकते हैं, जी सकते हैं। वही अगर बात करते हैं आम नागरिकों के लिए, तो यहां पर आपका आधार कार्ड है, आभा कार्ड है, फैमिली आईडी है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो यहां पर आप आयुष्मान कार्ड भी आप बनवा सकते हैं, ताकि आप जो अपना जीवन है पहले से बेहतर कर सकें। हमारा यही संकल्प है कि आप बिना किसी परेशानी का सरकार के हर एक उस योजना का लाभ आसानी से उठा सकें, जो सरकार के द्वारा आपका आप लोगों के हित में दिया जा रहा है। तो तैयार हो जाइए, आज के सब्जेक्ट में उस सारी जानकारी लेके आए जो हर एक भारतीयों के पास आपका यह कार्ड होना चाहिए। कैसे इसका आवेदन कर सकता है, इससे संबंधित सारा जानकारी जस्ट इसके हम अगले भाग में लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।